दोस्तों नमस्कार। बात अगर गुजरात की हो और गुजरात की राजनीति की हो तो क्या वो आज क्या वो कल, जो पूरे देश की सुर्खियों में छा गया। और छाया किस लिए? मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की पूरी कैबिनेट ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। जी हाँ, इस्तीफा लिया गया है, दिया गया। या वजह क्या, कारण क्या है? सारे मंत्री गए, बस मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी पर कायम है। सवाल उठता है, क्या ये सियासी भूकंप है या बीजेपी का कोई नया मास्टर स्ट्रोक? क्या गुजरात फिर से बन रहा है बीजेपी का पॉलिटिकल प्रयोगशाला, या ये सब 2027 के मिशन की तैयारी है? चलिए समझते हैं इस पूरी कहानी को। दोस्तों मैं मनोज मिश्रा, आप देख रहे हो यूनाइटेड भारत। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में बुधवार शाम एक के बाद एक मंत्री मुख्यमंत्री आवास पहुंचते हैं और सबके हाथ में एक फाइल होती है, एक ही जैसे फाइल होती है, और उसमें होता है सबका इस्तीफा। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के सामने एक एक करके 16 मंत्री अपनी कुर्सी छोड़ देते हैं। मित्रों, ये क्या कोई सियासी ड्रामा है, सियासी भूचाल है, या भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा मंत्रियों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, ताकि आने वाले चुनाव में चेहरे बदलकर नए तरीके से जाया जा सके? फिर पार्टी की तरफ से ऐलान आता है गुजरात सरकार का पुनर्गठन होगा, यानी 17 अक्टूबर को नई कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह भी पूरा हुआ। अब आप सोच रहे होंगे आखिर पूरी कैबिनेट की इस्तीफे की जरूरत क्यों पड़ी? क्या सरकार अस्थिर थी या कुछ ऐसा पक रहा था जो देश के सबसे ताकतवर नेता, मौजूदा प्रधानमंत्री, गृह मंत्री गुजरात से आते हैं, तो कैसे बर्दाश्त करेंगे कि जिस राज्य से उनका आना हो? और उन्होंने, अगर आप देखिए, पूर्व में कांग्रेस का गढ़ कहा जाने वाला गुजरात, लगातार मोदी के नेतृत्व में वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में हो, साथ में हो। और उस हाथ साथ के बाद एक बड़ी की बात क्या है कि केशुभाई पटेल जैसा कद्दावर नेता एक तरफ जहां रिफ्रेश का बटन दबा करके सारी चीजें नए सिरे से करनी है, पुरानी डिलीट करनी है, 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सरकार को नई ऊर्जा, नया चेहरा और नया संतुलन मिल सके, क्या इस बात का प्रयास है? गुजरात बीजेपी के लिए सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि एक प्रयोगशाला है, जहां पार्टी बार बार नई नई रणनीतियां बनाती है, आजमाती है और उसको बाद में इंप्लीमेंट वैसा जैसा है पूरे देश में करने का प्रयास करती है। और जब कामयाब होती है तो ये मॉडल कहा जाने लगा। इस मॉडल को आपने देखा होगा 2014 से पहले गुजरात मॉडल की धूम पूरे देश में थी। सूत्रों के मुताबिक सिर्फ पुराने 6 मंत्रियों की जगह मिली, जिनके नाम ऋषिकेश पटेल, कन्हूभाई देसाई, कुंवर जी बावलिया और प्रफुल्ल पानसेरिया, और 2 अन्य नए चेहरे शामिल हैं। बाकी सारे नए चेहरे होंगे युवा, महिलाएं, ओबीसी, आदिवासी, पटेल समाज से नए नेता शामिल किए जाएंगे। और सबसे दिलचस्प चर्चा ये कि डिप्टी सीएम का पद वापस आ सकता है। नामों की चर्चा भी तेज है। हार्दिक पटेल आपको अच्छे से याद होगा, वही हार्दिक पटेल जिन्होंने कांग्रेस में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खूब नारेबाजी की थी, लेकिन पद मिला, प्रतिष्ठा मिली, विधायक बने, सुर्खियों में आए, सारी चीजें खत्म हो गई। सारी क्रांति कहां गई आप लोग बेहतर समझ सकते हैं। कुंवर जी हाला जैसे नेताओं को अहम जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। अब इस बड़े बदलाव को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं, क्योंकि गुजरात की राजनीति की कहानी अपने आप में एक रोमांचक फिल्म जैसी है। याद करिए वो दौर, 1 मई 1960, महाराष्ट्र से अलग होकर बना गुजरात, और गुजरात के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर जीवराज मेहता जो कांग्रेस के दिग्गज नेता थे। उस दौर में कांग्रेस की पकड़ मजबूत थी, लेकिन जनता में एक गुजराती पहचान और स्वाभिमान का भाव भी बढ़ रहा था। 1974 में छात्रों से शुरू हुआ नया आंदोलन, नव निर्माण, सरकारी भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ भड़क उठा। लाखों लोग सड़कों पर उतरे। अहमदाबाद में प्रदर्शन हुआ। अंततः मुख्यमंत्री चिमनभाई पटेल को इस्तीफा देना पड़ा। यही था गुजरात की जनता की पहली वापसी या पहली सियासी विद्रोह। 1980 के दशक में कांग्रेस नेता माधव सिंह सोलंकी 1980 के दशक में कांग्रेस नेता माधव सिंह सोलंकी एक नया फार्मूला, खाम, के यानी छत्री, यक्ष यानी हरिजन, ए यानी आदिवासी और यम यानी मुस्लिम, और खाम के जरिए इन चारों समुदायों को जोड़कर कांग्रेस में भारी जीत हासिल की। पर यह नतीजा यह हुआ कि पटेल और ब्राह्मण जैसे ऊंची जातियों, चूंकि पटेल के बारे में बताएं, पटेल अन्य राज्यों में ओबीसी अन्य दर्जों में आते, पर वहां उच्च जातियां मानी जाती हैं, खासकर गुजरात में। तो ये लोग नाराज हो गए और बस यहीं से शुरू हुई बीजेपी की जमीन तैयार होने की प्रक्रिया। 1990 में पहली बार बीजेपी को वोट शेयर बढ़ा। 1995 में केशुभाई पटेल के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 121 सीटें जीतती है।
पर सत्ता के अंदर ही विद्रोह हुआ। शंकर सिंह वाघेला ने बगावत कर दी, सरकार गिर गई और कुछ वक्त के लिए अस्थिरता रही। 2000 में केंद्र ने बड़ा बदलाव किया। संगठन से सरकार में बिना किसी पद मैं कह रहा हूं, बिना कोई चुनाव जीते नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। और यहीं से शुरू होता है गुजरात मॉडल और गुजरात राजनीति के नया अध्याय, जो पूरे देश में क्या पूरे विश्व में, मुझे लगता है आप सब लोग उससे चिरपरिचित भी होंगे। 2002 में होता है गोधरा कांड और उसके बाद हुए दंगे गुजरात की छवि पर गहरा धब्बा डाले। लेकिन ये दो तरफी बातें हैं। एक तरफ जहां गुजरात दंगों को लेकर के अगर नरेंद्र मोदी जी का पक्ष हम लोगों ने हजारों बार सुना है, और दूसरी तरफ वो विपक्ष जो लगातार नरेंद्र मोदी पर हमला करता रहा 2014 से पहले तक, या आज भी अगर कोई बात होती है। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? आरोप प्रत्यारोपों में जनता जिसको नेता मानती है, जिसको बहुमत देती है, उसकी सरकार चलती है और उसी का नेतृत्व चलता है। मजबूत प्रशासक के रूप में स्थापित हुए नरेंद्र मोदी इसके बाद 2002, 2007 और 2012 3 लगातार चुनावों में बीजेपी ने जबरदस्त जीत दर्ज की। 2014 में मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, गुजरात की गद्दी संभाली आनंदी पटेल ने, फिर आए विजय रूपाणी और फिर अब भूपेंद्र पटेल। मित्रों, ये बताना जरूरी इसलिए था क्योंकि अन्य राज्यों में आप एक विधायक, एक मंत्री हटा करके देखिए, भूचाल आ जाता है, सरकार अनबन जाती है, पार्टी में विरोध हो जाता है। लेकिन पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा देना मुख्यमंत्री को छोड़ करके, ये दिखाता है अनुशासन, या ये कहिए कि इसीलिए गुजरात मॉडल की बात थी। लेकिन अब गुजरात मॉडल उतना ही सफल है जितना देश में मोदी मॉडल। बात करें अगर भूपेंद्र पटेल का राजनीतिक जीवन की, तो भूपेंद्र पटेल 13 सितंबर 2021 को गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। वे राज्य के 17वें मुख्यमंत्री थे। विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद भारतीय जनता पार्टी ने नेतृत्व की कमान उनके हाथों में सौंपी। 2022 के विधानसभा चुनाव में जनता ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया और उन्होंने दूसरा कार्यकाल शुरू किया। उनकी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत एक नगर पालिका सदस्य के रूप में हुई थी। लंबे समय से वो राष्ट्रीय स्वयं संघ से जुड़े रहे। अहमदाबाद की घाट लोडिया विधानसभा सीट से विधायक हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके मंत्रिमंडल में लगभग 16 मंत्री शामिल हुए, जिनमें कैबिनेट और राज्य मंत्री दोनों पदों पर नेता थे। भूपेंद्र पटेल ने शासन के कई अहम भागों की जिम्मेदारी स्वयं संभाली थी। उनके गृह, राजस्व, शहरी विकास, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और आपदा प्रबंधन जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। आज 2025 में केंद्र बीजेपी को केंद्र और राज्य दोनों जगह 20 से ज्यादा साल हो गए सत्ता में। 2014 से अगर आप देखें तो दिल्ली की सत्ता, और लगभग 25 वर्ष से आप देखें, आप 95 की बात करें केशव भाई के नेतृत्व से अब तक की, तो लगभग 30 वर्ष होते हैं। लंबे शासन के बाद एंटी इनकम्बेंसी यानी जनता का उब जाना एक वास्तविक खतरा है। लेकिन अगर इसका उदाहरण मैं मित्रों देखना चाहूं तो वामपंथी सरकारें जिस तरीके से बंगाल में रही हैं ज्योति बसु को नेतृत्व में, उसके बाद अगर उतने वर्षों तक की सरकार रहने की बात है तो वो गुजरात की सरकार भारतीय जनता पार्टी का, ये दोनों चीजों को अगर आप देखेंगे तो एंटी इनकम्बेंसी यहां कोई मतलब नहीं। लगातार सरकारें रिपीट हो रही हैं। पहले बंगाल, अब बंगाल की बात कर लें तो जो ज्योति बसु वामपंथ में करके गए, ममता बनर्जी उसको लगातार वो भी उस चीज को कायम किए हुए हैं। तो बंगाल और गुजरात बीजेपी के नेतृत्व में, पहले बंगाल वामपंथ और बंगाल टीएमसी के नेतृत्व यानी ममता बनर्जी के नेतृत्व में, और एक राज्य में, चलिए अगर लंबे समय की बात करनी तो मैं नीतीश कुमार की बात कर लेता हूं। क्योंकि नीतीश कुमार भी बिहार में चुनाव, वो भी 20 साल से मुख्यमंत्री है, पर वो गठबंधन के मुख्यमंत्री। ये दोनों जगह गठबंधन का कोई मतलब नहीं है, ना गुजरात में ना ही बंगाल में। दोनों मुख्यमंत्रियों के पूर्ण बहुमत है और उसी मुख्यमंत्री, ये अलग बात हो गई कि 2001 के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी जीतती रही, लेकिन 2001 से 2014 तक मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। उसके बाद जो भी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उसकी कमान ये कह सकते हैं या गुजरात को चलाने की जो कला वो अमित शाह और मोदी में ही है, इसीलिए वहां पूर्ण बहुमत की सरकार लगातार भाजपा की बन रही है। दरअसल सर्जरी अपने ही शरीर की जाए ऐसा माना जाता है, नहीं तो रोग या कोढ़ या एक तरीके का कोई भी संकट विद्रोह में ना बदल जाए, बल्कि पार्टी की स्वयं की जो करेक्शन स्ट्रेटजी है
या स्वयं में सुधार करने का जो एक तरीका है, मुझे लगता है उस चीज को आपको इस मंत्रिमंडल विस्तार से, जिसमें हर मंत्री परफॉर्मेंस रिव्यू हुआ, कौन काम बेहतर कर रहा, कौन काम नहीं कर रहा, दोबारा जनता के बीच जाएंगे तो क्या सवाल हो सकता है, इसलिए समय से पहले सुधार ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। बार बार मैं कह रहा हूं, क्योंकि मंत्रियों के हाथ में, मुख्यमंत्री और संगठन, ये चीजें इस तरीके से बंधी हुई होती हैं कि आप किसी को हटा नहीं सकते हैं। लेकिन ये एक बड़ी बात है, गुजरात हमेशा से बीजेपी का लॉन्च पैड रहा, यहीं से पार्टी के प्रयोग शुरू होते हैं और अगर वो सफल होते हैं तो उन्हें पूरे देश में लागू किया जाता है। इस कदम से पार्टी कई संदेश देना चाहती है जनता को कि सरकार आत्म सुधार कर रही है, कार्यकर्ताओं को कि मेहनत का इनाम और लापरवाही की सजा दोनों मिलेगी, विपक्ष को कि बीजेपी अभी भी फार्म में है और कोई थकान नहीं है। बीजेपी का लक्ष्य साफ है, 2027 में भी गुजरात की सत्ता नहीं छोड़नी है। इसके लिए चीजें साफ सुथरी कर लिया। दिवाली का मौसम है, दिवाली है, आप समझ सकते हैं कि हम सब सारे लोग अपने घर की साफ सफाई, कूड़े करकट यानी चीजों को हटाते हैं, बदलते हैं, नए सोफे, नए चदरे। तो एक तरीके से ये मंत्रिमंडल का ये बिल्कुल पूरी तरीके से इसका फिल्टर किया गया है, खासकर पटेल समाज, ओबीसी और आदिवासी वोट बैंक, जिन पर पार्टी की पकड़ कभी ढीली नहीं होनी चाहिए। इसलिए नई कैबिनेट में उन समुदाय के अनुपात को बढ़ाया गया, आगे भी बढ़ाया जाएगा। महिलाओं को भी रिकॉर्ड संख्या में शामिल किए जाने की चर्चा है। तो दोस्तों, भूपेंद्र पटेल की पूरी कैबिनेट के इस्तीफा कोई संकट नहीं, बल्कि एक स्क्रिप्टेड रिवॉल्यूशन है। एक ऐसा कदम जो दिखाता है कि बीजेपी अभी भी अपने पुराने गढ़ को संभालने के लिए कुछ भी करने को तैयार है और कोई नया तरीका भी अपनाने को तैयार है और उस तरीके को लोग सर झुकाकर मानने को तैयार है। ये भारतीय जनता पार्टी का या संघ का कैडर है या उनके नेतृत्व है या उनके लोग हैं। मित्रों, आज जब नए मंत्रिमंडल का गठन हुआ, नए मंत्रियों ने शपथ ली, तो देखना है कि बीजेपी इस मिशन से 2027 की शुरुआत कितनी बेहतर करेगी। और इतने इस्तीफे हुए और इतने लोगों की शपथ ग्रहण हुई, इतना जरूर कह सकते हैं कि बाहर कहीं कोई बात, कहीं कोई विरोध, कहीं कुछ ऐसा नहीं निकल के आया है। तो मित्रों, 20 साल की सरकार और आने वाले 20 साल की तैयारी, चूंकि आपने एक बात सुनी होगी, 2047 तक भारतीय जनता पार्टी के नेता भी और कार्यकर्ता तो उसी के बात की बात करता है। दोस्तों, अगर आपको ये विश्लेषण, ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें। गुजरात मॉडल से इंडिया मॉडल तक सबसे पहले आप देखें। नमस्कार, धन्यवाद।